जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के वीडियो में सीखेंगे कौन सा लेज़र किस ग्रुप में जाता है। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले टेली प्राइम को ऑन कर लेते हैं और क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक कंपनी बनाते हैं ABC के नाम से। कंपनी स्टेट हम बिहार सेलेक्ट करते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी बनने के बाद कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और इस तरह से कंपनी आपका ABC के नाम से बन जाएगा। अगर आपको लेज़र बनाना होता है तो लेज़र बनाने के लिए हमें क्रिएट ऑप्शन में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ से एक लेज़र का ऑप्शन दिखाई देगा, लेज़र पे क्लिक करना है। लेज़र पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे लेज़र बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें दो चीज़ आपको मेनली डालना है, एक नेम और एक अंडर। तो लेज़र अगर हम देखें तो इसमें ढेर सारे लेज़र हम आज आपको बताने वाले हैं कि कौन सा लेज़र हेड किस ग्रुप हेड के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल, जो कि अंडर जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कैपिटल। दोस्तों कैपिटल का लेज़र जो है वो लिस्ट ऑफ ग्रुप में अगर देखेंगे तो कैपिटल का लेज़र कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ से कैपिटल अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद और कुछ आपको सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये पहला लेज़र आपका बन जाएगा। दूसरा लेज़र हम बनाते हैं बैंक के नाम से। बैंक में कोई भी बैंक हो, चाहे वो बैंक में SBI हो, PNB हो, BOB हो या BOI हो, कोई भी बैंक हो, बैंक का लेज़र हमेशा लिस्ट ऑफ ग्रुप बैंक अकाउंट में ही जाता है। तो उसे हम डालेंगे बैंक अकाउंट में और इंटर करने के बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे पूछा जाता है, तो ये आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इंटर करके इसे भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा लेज़र हम यहाँ पे बनाते हैं जैसे वेजेस के नाम से। मजदूरी ये जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालेंगे और इंटर करके हम इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अगला लेज़र हम बनाएंगे वो बनाएंगे फर्नीचर के नाम से। फर्नीचर का लेज़र दोस्तों, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे के सारे फिक्स एसेट में जाते हैं क्योंकि ये संपत्ति है। तो हम इसे डालते हैं फिक्स एसेट में और इंटर करके हम इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो या फिर सेलफोन हो, मोबाइल हो, कार हो, व्हीकल्स हो, ये सारे चीज़ फिक्सन एसेट में ही जाते हैं। उसके बाद अगला हम यहाँ पे बनाएंगे CGST के नाम से एक लेज़र। तो CGST का CGST 6% हो, 12%, 18%, 28%, कोई भी हो। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है GST, इनपुट GST हो या आउटपुट GST हो, CGST हो या SGST हो, और परसेंटेज कोई भी हो, वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही जाता है। तो इसे हम डालेंगे CGST, अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, क्योंकि यह टैक्स है तो इसे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेज में डाल करके इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद बनाते हैं SGST के नाम से। तो SGST का लेज़र भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाता है और यहाँ से GST को सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और SGST में SGST यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जितना परसेंट GST दिया हुआ होता है उतना परसेंट हम GST डाल लेते हैं। जैसे 6% है तो 6% राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल डालते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो GST का लेज़र हम लोग यहाँ पे बना लिए। उसके बाद अगर आपको बनाना है जैसे सर्विस टैक्स का लेज़र, तो सर्विस टैक्स में कितना परसेंट आपका सर्विस टैक्स है, जैसे आपका 10% हो, 5% हो, अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही। यहाँ से हम लोग अदर को सेलेक्ट कर लेते हैं और जितना परसेंट सर्विस टैक्स वो सर्विस टैक्स डाल करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लेज़र बन जाएगा किसी पार्टी नेम का, जैसे राज, सोहन, मोहन, जो भी हो नाम। अगर आप इसे परचेज करते हैं तो राज से अगर परचेज करते हैं, तो राज से अगर आप परचेज कर रहे हैं तो राज का लेज़र जाएगा सन्डी क्रेडिटर में और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। अगर वही रात से हम क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, चाहे कोई भी नाम हो, जैसे सोनू है, सोनू से हम क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं, सोल्ड करते हैं। तो सोल्ड करने के क्रम में सोनू का जो लेज़र है वो चला जाएगा आपका सन्डी डेटर्स में। तो इसे हम डालते हैं सन्डी डेटर्स में और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरह दोस्तों कोई भी अगर एक्सपेंस हो आपको, चाहे इनकम हो, जैसे सैलरी, तो ये एक प्रकार का एक्सपेंसेज होता है, तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालते हैं। तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डालेंगे क्योंकि यह मेरे लिए खर्चा है। उसी तरह मान लिया जाए आपका एक लेज़र आता है रेंट का, तो रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है क्योंकि ये खर्चा है, तो इसका लेज़र हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डाल लेते हैं। उसी तरह कोई इनकम हो, जैसे आपका कमीशन हो, SSION, कमीशन रिसिप्ट हो, तो कमीशन रिसिप्ट अगर आपको इनकम हो रहा है तो इनडायरेक्ट इसे हम इनकम में डालते हैं, तो इसे इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। उसी तरह अगर आपको डिस्काउंट रिसिप्ट हो रहा है तो डिस्काउंट रिसिप्ट का लेज़र भी इनडायरेक्ट इनकम में चला जाता है, तो इसे इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह दोस्तों ढेर सारे और भी लेज़र हैं,
जैसे आपका सेल्स का लेजर हो, परचेज का लेजर हो, तो सेल्स का लेजर सेल्स अकाउंट में, परचेज का लेजर परचेज अकाउंट में। तो यहाँ पे हम सेल्स का एक लेजर बना लेते हैं, सेल्स अंडर जाला सेल्स अकाउंट में। उसी तरह अगर हम परचेज का लेजर बनाते हैं तो परचेज का लेजर चला जाता है परचेज अकाउंट में, तो इसे हम डालते हैं परचेज अकाउंट में। उसी तरह अगर आप परचेज ऑर्डर का लेजर बनाते हैं तो ये भी चला जाएगा परचेज अकाउंट में। परचेज ऑर्डर का लेजर, तो ये चला जाएगा आपका परचेज अकाउंट में, और इसे इंटर करके आप एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरह सेल्स ऑर्डर का लेजर बनाते हैं अगर आप, तो सेल्स ऑर्डर का लेजर भी चला जाएगा आपका सेल्स अकाउंट में, तो इसे हम सेल्स अकाउंट में डालते हैं और इंटर करके हम एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर कोई भी इनकम हो तो वो इनडायरेक्ट इनकम में, कोई भी एक्सपेंसेज हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। उसी तरह डेटर्स के नाम के लिए मैंने बताया कि कोई पार्टी नेम से परचेज करते हैं तो सन्डी डेटर्स में, सॉरी सन्डी क्रेडिटर में, और कोई पार्टी नेम से सेल्स करते हैं तो सन्डी डेटर्स में। उसी तरह कोई भी एसेस्ट हो आपका करेंट एसेस्ट में चला जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार का एसेस्ट हो। उसके बाद अगर हम देखें तो लाइबिलिटीज़ हो तो करेंट लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा, और लोन किसी भी प्रकार का हो तो लोन हो तो वो लोन अकाउंट में चला जाएगा। तो दोस्तों आप इसे भी देख सकते हैं कि इसमें लेज़र हेड कौन सा लेज़र किस अंडर ग्रुप में जाएगा, और मैंने ढेर सारे लेज़र्स को बना करके भी बताया कि कौन सा लेज़र कहाँ पे जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लेज़र देखने की बात आती है तो उसके लिए अल्टर में जाना होता है, अल्टर में जाने के बाद फिर लेज़र में जाना होता है, और जो भी लेज़र आपने बना रखा है वो सारे लेज़र यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, एक एक करके पार्टिकुलर आप इसे देख सकते हैं। आपको इसमें कोई भी चेंजिंग करना होता है तो पार्टिकुलर लेजर को आप सेलेक्ट करके और आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे CGST को मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेज में डाला, यहाँ से GST लिया, C है तो सेंट्रल टैक्स लिया, परसेंटेज 6 कर लिया और इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह आप यहाँ पे लेजर में चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, घर बैठे कंप्यूटर सीखना चाहेंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।